हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने पहले ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर चुकी थी, लेकिन कुछ उसमें बचा था, जैसे हमारे एसेसरी ऑर्गन्स थे जो, उनके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो उसमें क्या था कि जैसे हमारे जो इसके पहले मैंने बताया था, ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कवर हो चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, आज लोग अगर आप लोगों का फर्स्ट डे होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और चैनल पे ही ऐसे बने रहिएगा आप लोग कंटिन्यू, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक भी है और सब्जेक्ट भी है। और इसमें देखिए, मैंने डाइजेशन के बारे में बताया था, डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके डायग्राम के बारे में बताया था। और पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमारे 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम थे। पहला हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरे हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम। उसके बाद मैंने प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जैसे हमारे माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब थे। और अब मैंने एसेसरी में बताया था हमारे लीवर, हमारे पेनक्रियाज। तो देखिए, मैंने यहाँ एसेसरी आर्गन्स में मैंने देखिए लीवर को भी कवर किया, इसके फंक्शन को भी कवर किया, इसके डायग्राम को भी मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि देखिए यहाँ पेनक्रियाज के बारे में बताया, पेनक्रियाज के फंक्शन के बारे में बताया। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, ये हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं, जो हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। जो हमारा सलाइवा होता है वो वाटरी सबस्टेंस होता है, और उसमें हमारे रिच अमाउंट में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जो सब हमारे फूड के ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड के डायग्राम के बारे में। देखिए, हमारा माउथ हो गया, माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड 3 पाए जाते हैं। देखिए उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, पहला हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। उसके बाद हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड हो गए। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में हमको होल डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। द सलाइवरी ग्लैंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग सलाइवा विच हेल्पिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड फैसिलिटिंग swallowing। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे डाइजेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्रोड्यूसिंग सलाइवा, जो सलाइवा को सिक्रीट करता है। जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारा हेल्प करता है फूड के ब्रेकडाउन में, और फैसिलेटिंग मतलब फूड को और आगे बढ़ाने में मतलब मदद करता है। उसके बाद देखिए, सलाइवरी ग्लैंड आर फाउंड फॉलोइंग टाइप्स। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप से होते हैं। पहला हमारा पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और थर्ड नंबर हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड इज ए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड नियर द चीक जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर। जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारे चीक और ईयर के पास पाया जाता है। ठीक है, देखिए हमारे चीक और ईयर के पास पाया जाता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, सिक्रीटेड ए वाटरी एंजाइम्स रिच सलाइवा कंटेनिंग एमाइलेज विच स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या काम करता है, सीक्रेट करता है हमारे वाटर को, रिच अमाउंट में, अधिक अमाउंट में हमारे एंजाइम्स को सिक्रीशन करता है। जो हमारे सलाइवा कंटेनिंग एमाइलेज, सलाइवा में हमारे एमाइलेज भी प्रेजेंट होते हैं। अब एमाइलेज जो है एक तरह का एंजाइम से, और ये सब किसके ब्रेकडाउन में, हमारे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन करके डाइजेशन में पार्टिसिपेट। आई होप कि आपको पैरोटिड ग्लैंड समझ में आया। उसके बाद आप देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है। इट इज लोकेटेड विद इन द लोअर जा। जो हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है हमारे लोअर जा के नीचे पाया जाता है, लोअर जबड़े में। देखिए हमारे यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और ये हमारा लोअर जबड़ा हो गया, तो इसी के नीचे यहीं पे ही पाया जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये देखिए क्या काम कर रहा है, प्रोड्यूस्ड बोथ वाटरी एंड म्यूकस
ब्रैकेट में मैंने थिक लिखा है, सलाइवा कंट्रीब्यूटिंग द लुब्रिकेटिंग डाइजेशन। और ये भी क्या करता है कि हमारे वाटर को और हमारे म्यूकस को, इन दोनों को सिक्रीट करता है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और वो किसमें, सलाइवा कंट्रीब्यूटिंग, सलाइवा का भी कंट्रीब्यूटिंग होता है और वो सब किसमें पार्टिसिपेट होते हैं, हमारे फूड के लुब्रिकेंट बनाने में और मदद करते हैं हमारे डाइजेशन में आगे। आई होप कि आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड समझ में आया। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड में देखिए स्मॉलेस्ट सलाइवा लोकेटेड अंडर द टीथ प्रोड्यूस्ड मोस्टली म्यूकस सलाइवा हेल्पिंग इन सैलोइंग एंड मॉइस्चरिंग फूड। मतलब जो हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवा लोकेटेड अंडर द टीथ प्रोड्यूस्ड मोस्टली, मतलब ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है हमारे टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे म्यूकस और सलाइवा को, मतलब सलाइवा को सिक्रीट करता है और हमारे फूड में मिक्सअप होने के बाद हमारे फूड को मॉइस्चर करता है और आगे बढ़ाने में, मतलब आगे भेजने में मदद करता है। आई होप कि आपको ये तीनों ग्लैंड समझ में आए होंगे, सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट जो हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन। हमारे सलाइवरी ग्लैंड का हमारे डाइजेशन में क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब एक तरह से लुब्धि बनाना। Food in enter into mouth and mix up of saliva in swallowing and speaking। जो हमारा फूड होता है हमारे माउथ में इंटर कर लेता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, हमारे सलाइवा मिक्सअप हो जाते हैं। जब हमारे फूड में सलाइवा मिक्सअप हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसको हमारे मतलब माउथ से आगे बढ़ाने में मदद होता है। उसके बाद क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, कंटेंस एमाइलेज। और कंटेंस एमाइलेज, डाइजेशन में हमारे एमाइलेज नामक एंजाइम पार्टिसिपेट होते हैं और लाइपेज नामक एंजाइम पार्टिसिपेट हो। जो हमारा एमाइलेज नामक एंजाइम है, जो हमारे फूड के मतलब स्टार्च को पर्टिकुलर ब्रेक डाउन करने में पार्टिसिपेट होता है। जो हमारे लाइपेज हैं, लाइपेज नामक एंजाइम, वो हमारे फैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे चलिए। देखिए एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल क्या हो गया, कंटेंस लाइसोजाइम। और ये जो एंटी माइक्रोबियल का मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एंटी माइक्रोबियल ANTIMICROBIAL, एंटी माइक्रोबियल ना, एंटी अलग कर दीजिए, माइक्रोबियल अलग कर दीजिए। एंटी मतलब इसके अगेंस्ट, मतलब आगे। अब माइक्रोबियल मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, हमारे वायरस हो गए, ये सब क्या है कि मतलब हमारे बैक्टीरिया और वायरस। और एंटी माइक्रोबियल मतलब ऐसे एजेंट जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस को किल कर दे, उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोला जाता है। तो वही लाइसोजाइम का मतलब एक तरह से, लाइसोजाइम जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है और ये फैगोसाइड की तरह वर्क करता है। जो भी हमारे लिए बैक्टीरिया वायरस हमारे लिए मतलब अनवांटेड होते हैं, हमको हार्मफुल पहुंचाते हैं, उसको क्या करता है, किल कर देता है और उसको फिर आगे भेज देता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और देखिएगा बफरिंग मतलब मेंटेन्स ओरल पीएच। और आपको भी पता है कि अगर हमारा बफरिंग जो है, ये भी हमारे मतलब फूड सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड जो है उसके फंक्शन में पार्टिसिपेट होता है। तो मेंटेन पीएच, अगर हमारे बॉडी का पीएच भी नहीं मेंटेन है तब भी हमको दिक्कत है। उसके बाद टूथ प्रोटेक्शन, प्रिवेंट डेंटल कैरीज बाय रिमिनाइलाइजेशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे टीथ के प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इतना समझ में आया। अब आपके लास्ट टॉपिक जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें देखिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने डाइजेशन में बताया, एनाटॉमी के बारे में उसका डायग्राम बताया और उसके जितने पार्ट से उसके ओवरव्यू दिया और उसके फंक्शंस के बारे में मैंने बताया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन मतलब हमारे
इंटरनल बॉडी में कैसे कैसे क्या हो रहा है, डाइजेशन हमारे कैसे कैसे गुजर रहा है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे फूड का डाइजेशन जो होता है टू टाइप से होता है। पहला हमारा मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा हमारा केमिकल प्रोसेस। अब मैंने जब आपको डाइजेशन बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारा मैकेनिकल प्रोसेस होता है उसमें हमारे फूड का केवल ब्रेक डाउन होता है हमारे माउथ में, इसी प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन केमिकल प्रोसेस क्या होता है कि हमारे फूड का माउथ में ब्रेक डाउन तो होता ही होता है, बट हमारे उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम भी मिक्सअप होते हैं। उस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजिकल जो डाइजेशन है, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस, उसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड। मतलब हमारे फूड का ब्रेक डाउन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इनटू न्यूट्रिएंट, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब हमारे माउथ में हमारे फूड का जो दोनों प्रोसेस हो रहा है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जा रहा है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट, द बकल कैविटी टू मेजर्स पर्सन। मतलब जो हमारे बकल कैविटी में टू टाइप्स के, मतलब टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। देखिए पहला मेरा मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड आर कॉल्ड मेस्टिकेशन प्रोसेस। और उसके बाद फैसिलिटिंग ऑफ स्वेलिंग, मतलब हमारे फूड को सही से सलाइवा एंजाइम सारे मिक्सअप हो जाए और उसको स्वेलिंग मतलब आसानी से आगे निकलने में मतलब मदद हो, इसको बोला जा रहा है फैसिलिटिंग ऑफ स्वेलिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप आगे चलिए, अगला पॉइंट देखिए, द टीथ एंड टंग विथ द हेल्पिंग ऑफ सलाइवा मेस्टिकेशन एंड मिक्सअप ऑफ द फूड थ्रोटली mucus in the saliva in lubricating and adhering to the टेस्ट क्रिएशन फूड पार्टिकल्स इनटू ए बाउल्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे टीथ हैं, हमारे जो टंग हैं, ये सब हेल्प करते हैं हमारे सलाइवा को मिक्सअप करने में। तो पहले हमारा जो टीथ होता है हमारे फूड के मेस्टिकेशन में पार्टिसिपेट होता है, जो हमारा टंग होता है हमारे सलाइवा के मिक्सअप करने में पार्टिसिपेट होती है। उसके बाद क्या है कि हमारे जो सलाइवा होते हैं हमारे फूड को लुब्रिकेटिंग बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं। लुब्रिकेटिंग बनाने में मतलब फूड ब्रेक डाउन हो गया, ऐसे जैसे देखिए फूड हमारे ब्रेक डाउन हो गए, ऐसे ब्रेक डाउन हो गए तो इसमें हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएगा। यही कह रहा है कि हमारे सलाइवा जो है इसमें मिक्सअप हो गए हमारे फूड में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, एडहरिंग टू द टेस्ट क्रिएशन, और हमें टेस्ट भी पता चल जाता है फूड पार्टिकल्स का कि कैसा है टेस्ट है, क्या पता चलता है। इनटू ए बाउल्स मतलब हमारे फीकस मैटर्स, तो उसको कहाँ भेज देता है, फिर हमारा फीकस मैटर जो होता है और आगे चला जाता है। उसके बाद देखिए, द बाउल इज देम कन्वर्टेड इनटू द फायरिंग्स। जो हमारा फायरिंग्स होता है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे देखिए हमारे माउथ हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताया था, तो ये हमारे माउथ थे, ठीक है, माउथ थे। इसी माउथ में ही सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि यहीं पे हमारे टीथ हैं, यहीं पे हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, यहीं पे सलाइवा मिक्सअप हो रहा है, यहीं पे हमारे टंग है जो सलाइवा को मिक्सअप करने में पार्टिसिपेट हो रहा है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि फायरिंग्स था, उसके बाद हमने ओसोफेगस बताया था। तो अब यहाँ से हमारा फूड कहाँ आ गया, फायरिंग्स में आ गया, यही ये कह रहा है फायरिंग्स। द बाउल्स इज देम कन्वर्टेड इनटू द फायरिंग्स, हमारा फूड जो है हमारे फायरिंग्स, एंड देन इनटू द ओसोफेगस, उसके बाद ओसोफेगस में बाय सैलोइंग। मतलब वो जब हमारा फूड माउथ से फायरिंग्स में आया, फायरिंग्स के बाद ओसोफेगस में आ गया, मतलब आसानी से निगल दिया यहाँ पे, ठीक है, यही कह रहा है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए, द गैस्ट्रोओसोफेगल कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमच
stomach, the saliva secreted contains electrolytes and enzymes, salivary amylase and lysozyme। उसके बाद हमारे फूड जो है ओसोफेगस से फिर हमारे यहाँ पे स्टमच लगे थे, इस स्टमच में हमारा फूड आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे मतलब हमारे स्टमच में हमारे सलाइवा तो हो ही गए, बट हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे हम वाटर सबस्टेंस बता रहे थे ना कि वाटरी सबस्टेंस हमारा सलाइवा होता है, तो जो हमारा वाटर होता है उसमें NaCl पाया जाता है। NaCl का अगर ब्रेक डाउन हो तो Na+ और Cl- के रूप में पाया जाएगा, यही पाया जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि सोडियम+ और Cl- ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है एंजाइम्स, salivary amylase एंड लाइसोजाइम। और हमारे डिफरेंट टाइप्स के मतलब एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे हमारे एमाइलेज हो गए, लाइसोजाइम हो गए, और इन सब का मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप से इनका वर्क है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि केमिकल प्रोसेस जब हो रहा है तो ये भी हमारे ओरल कैविटी में ही हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि हमारे एंजाइम्स भी मिक्सअप हो जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं, लास्ट नंबर, द लाइसोजाइम इन सलाइवा एट ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। और हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम्स पाया जाता है। जो लाइसोजाइम होता है वो हम अपने अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होने के नाते हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों का फर्स्ट डे होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके अदर भी वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उस पे वहाँ पे भी चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम द एंड हो गया। अब अगले वीडियो में मैं और कोई इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच डियर ऑल ऑफ यू।